मनीष कश्यप बन जाएगा। ईमानदार नेता है। हाँ, क्यों नहीं बनेगा? देशद्रोही है वो। क्या बात करे, मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार है। अरे देशद्रोही है वो। क्या बात करें, सही बात बोला कि 72,000 का पुल उड़ देशद्रोही है। जाएगा। अगर देशद्रोही है तो लगाओ एनएसए उदय स्टालिन पे लगाओ, वो भी तो देशद्रोही है। दूसरे धर्म की गाली देता है, उस पे एनएसए नहीं लगेगा क्योंकि मुख्यमंत्री का लड़का है ना। अरे इनकी औकात है नेताओं की, जो गरीब यूट्यूबर है ना उसी को उठा के भर देते। अगर इनकी औकात है तो बंद करो, लालू के लड़के को बंद करो, वो भी तो है नौकरी देता था जमीन लेके, बंद करो। मीसा भारती को बंद करो। नहीं, इनकी औकात नहीं है। इनकी औकात सिर्फ झूठ बोलना, लोगों को बेवकूफ बनाना। अगर इतने में इतनी ताकत होती ना तो आज बिहार गरीब राज्य नहीं होता। जब आजादी हुई थी ना तो तेलंगाना बिहार दोनों राज्य बराबर थे। आज ऐसा क्या हो गया कि तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है देश में। लोग बोल रहे हैं इंडिया वाले कि बीजेपी सिर्फ जनरल का पार्टी है, हम लोग तो गरीबों का पार्टी है, जो दलित है उनका पार्टी है। बीजेपी सिर्फ गरीबों की पार्टी है, सिर्फ गरीबों की। अगर बीजेपी गरीबों की पार्टी नहीं होती ना तो कभी नहीं बोलती कि गरीबों को मिलना चाहिए आरक्षण। मोदी ने खुद बोला, प्रधानमंत्री ने, गरीबों का साथ दे रही है, हम भी बोल रहे हैं गरीबों का विकास कर रही है। अरे हमने तो बहुत नेता देखे जो अपनी तिजोरी भरते थे, एक नेता ऐसा देखा है जो देश की तिजोरी भर रहा है। यानी कि आपको कहना है कि जितना भी विपक्ष में है सारे अपना तिजोरी भरे, अपना तिजोरी भरा, अपने परिवार वालों का फायदा किया, अपने बच्चों का फायदा किया, अपने बच्चों को चीफ मिनिस्टर बना दिया। और बताओ मोदी ने अपने बच्चों को कौन सा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दिया? अरे यादव है तो यादव का जनसंख्या इसलिए ना मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना। अरे यादव है तो एक यादव को बना दो मुख्यमंत्री बिहार का, अपने बेटे को छोड़ के। है इसकी औकात है तो बना दे अपने बेटे को छोड़ के किसी यादव को मुख्यमंत्री, तब मानूंगा इसलिए यादव का विकास किया। अरे झूठ बोल के यादव को बेवकूफ, यादव की शादी तो कर नहीं रहा है और यादव का ये क्या विकास करेगा? झूठ बोलने का ठेका ले रखा है इन्होंने देश में। ठीक है, देश को तोड़ना चाहते, देश को बर्बाद करना चाहते, देश को अफगानिस्तान बना के यहाँ पे आतंकवादियों की हुकूमत लाना चाहते हैं। मतलब आप कह रहे हो आतंकवादी अब हो गया विपक्ष? विपक्ष आतंकवादी पैदा करने का प्लान रच रहा है यहाँ पे। अगर नहीं तो आने वाले समय में यहाँ पे अफगानिस्तान जैसी गतिविधियां ना हो गई भाई तो जूता मारना मुझे उठा के। मैं बता रहा हूँ अगर विपक्ष की सरकार ला दो 5 साल में आतंकवादी का अड्डा नहीं बन गया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा रवि हिंदू से। आतंकवादियों से क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? तबाही ना। जो आदमी जो इनके अलायंस के, जिनके साथ जेडीयू आरजेडी अलायंस करके बैठी है, उन्हीं की पार्टी डीएमके कहती है कि सनातन धर्म को वो डेंगू है, वो मलेरिया है, उसको खत्म करना है। मैं कहता हूं उसमें ज्यादा नहीं 50 आदमी प्रभावित होकर जहां पॉपुलेशन जो है हिंदुओं की कम है और वहां नरसंहार शुरू कर दे, उसमें और टेररिस्ट में क्या फर्क रहेगा? आपने इसकी बयान की गंभीरता को नहीं समझा, इसको समझना जरूरी है। अरे वो भी तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र के मंदिर से गाली दिया, कटवा बोला और भी शब्द बोला, इस पे आपत्ति जता रहे हैं। आपको उस वक्त आपत्ति हुई जब भारत माता की जय कहा और वही कटुआ उठकर भाग लड़ने लगा उससे, तब आपको चिंता नहीं हुई? तब उस कटुए की याद नहीं आई आपको? और मैं आपके चैनल से सीधे पूछता हूं, तो अगर कटुआ नहीं है तो वो हिंदू होगा ना? अगर कटुआ नहीं है तो वो हिंदू है? बताओ, खतना अगर खतना नहीं होगा, अगर खतना नहीं होगा तो वो हिंदू कंसिडर होता है? पूछो, सुनना तभी मिलती है उनको। नींद क्या, जब हमें उल्टा इतिहास पढ़ाया गया। सबसे पूछ लो अकबर का बाप कौन था और पृथ्वीराज चौहान से यहाँ पे एक क्या भी पूछ लो ना भाई साहब, सब लोग जूते मार के जाए पृथ्वीराज चौहान के बाप का क्या नाम तो कोई नहीं बता पाएगा। ये इतिहास हमें पढ़ाया गया, झूठा पढ़ाया गया इतिहास। भाई जब तुमने मुगलों का इतिहास पढ़ाया तो हमारा भी इतिहास पढ़ाते तुम। हमारे भी पृथ्वीराज चौहान के बाप का नाम बता, दशरथ के बाप का नाम बताते, नहीं बताया दशरथ के बाप का नाम। किसी से पूछ लो यहाँ पे, कोई बताया दशरथ के बाप का नाम। मनीष कश्यप के लिए जेल में अरे इमरजेंसी आ गया है। क्या इमरजेंसी? दूसरा इमरजेंसी, मोदी इमरजेंसी। इमरजेंसी तो इनकी सरकार में थी, लोगों को बोलने नहीं देते थे। बता दो आप। अरे मनीष कश्यप तो देशद्रोही है भाई, देशद्रोही है वो। क्या का मनीष कश्यप? अरे एनएसए इसलिए नहीं लगा है। मनीष कश्यप सुनो मनीष कश्यप के बारे में बता, कोई भी उसे देशद्रोही साबित कर दे। भाई साहब किसकी बात करते हो तुम? किसकी बात करते हो? सुनो, जो राजनीति के लिए अपनी लड़कियां बेचता है लालू यादव, मैं मुंह पे बोलता हूँ, उसकी लड़की
उसकी लड़की जो भारतीय कहाँ पे बिहाई है वो क्या रोहिणी रोहिणी नाम है, रोहिणी आर्य नाम है, किसके लिए बिहाई है वो ठाकुर है। बातें करते तुम यादव बनते हो, उसका इतिहास उठा कर देख लो। रोहिणी यादव जिसको बिहाई है वो ठाकुर है और तुम यादव की राजनीति फैलते हो। अरे एक बेटा को तो यादव से किया ना, किसका एक बेटा को तो यादव से। वाह, राजनीति के लिए तो किसके लिए लड़की बिहा दो। और मनीष कश्यप देशद्रोही हो गया, चोर, उसने चोर कह दी तो उस पे और उसे मिलने नहीं दिया सामान, उस पे लगा दी। और जब अपने जीजा पे क्यों नहीं बोल रहा है तेजस्वी, जो उदय स्टालिन ने बोला था कि हिंदू धर्म डेंगू है, इसे जड़ से खत्म करना चाहिए। ये लड़वाने वाली बात नहीं थी, हिंदुओं को मुसलमानों लड़वाने वाली बात नहीं थी, उदय नहीं वाला था, क्योंकि एक का पक्ष ले लिया। तो इसमें क्यों नहीं लगी, कोई बोके जीजा था राहुल, इसका तेजस्वी का, लालू का दमाता, मुंह पे बोल रहा हूँ, कर ले हम पे। इसका एक विधायक जेडीयू का भरी उसमें अस्पताल पिस्टल लहरा रहा है और चमचे बैठे रहते हैं। क्या हम बिहार से हैं, उखाड़ लो, क्या उखाड़ लोगे। अरे भाई यादव का 15% जनसंख्या है, अब आप लोग क्या करिएगा। उससे पहले यादवों कितनी परसेंट थी, बाकी के नपुंसक हो गए, उन्होंने बच्चे पैदा नहीं करे, ये 15% हो गए। बाकी तो बाकी की जनसंख्या घटी, मुसलमानों की जनसंख्या घट गई। आज कोई हमें बता दे मुस्लिम फैमिली वाला बता दे, क्या कहना चाहोगे। आपने बोला कि 15% हो गया है, तो वही लोग रहेंगे, बाकी कहाँ जाएंगे। जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। अच्छा, तो बाकी को भगा दो यहाँ से, किसी को मत रखो, लालू जी को खड़ा कर दो बस। अंगूठा छाप को प्रधानमंत्री के पोस्ट देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, इनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा 8वीं पास को। वाले क्या हाथ चुड़ाए, 27% वालों पत्थर फेंको, राम जैसे ही नवमी आए पत्थर फेंको। 27% वालों तुम ये सिखाते हो, वो 27% है इस समय बिहार में, पूरे मुस्लिम 27%। अगर जाति जनगणना अगर मुस्लिम की होगी, मुस्लिम में दंगा फैलाता है क्या, कि मुस्लिम नहीं फैलाता, ये लोग उनके लिए दशा में छोड़ देते हैं। आज 27% है, उनके कितने मंत्री बनाए तुमने, 2, उसी हिसाब से 2 बात बारे बनो यादव। कह रहे हैं कि बीजेपी वाले मुसलमान को नहीं सुनो, बनो किसको, यूपी में मुसलमान हारा हुआ मुसलमान मंत्री इसलिए बना दिया, कोई ये ना कहे कि ये दंग कराते हैं। केंद्र सरकार में खुद बनाया था सैनबाज को, अब तुम कह रहे हो नहीं बनाया, तो सच्चाई हम दिखाएंगे। हारे हुए ये बताओ इनके लिए हारे हुए कितने को बनाया इन्होंने कितने परसेंट बनाया। एक ही मुस्लिम दिया चेहरा इन्होंने मंत्री का। क्या कहना चाहो आप लोग, कुछ बोलना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे। 2024 में बेरोजगारी भी मुद्दा रहेगा या हिंदू मुसलमान। न बेरोजगारी है, आप खत्म कर दोगे, बिहार का मारे क्यों फिर रहे हैं। राहुल गांधी बोल रहे हैं बेरोजगारी का कोई मुद्दा ही नहीं बोल रहा है, खाली हिंदू। अच्छा सुनो, राहुल गांधी बोल रहा है बेरोजगार, राहुल गांधी बोल रहा है बेरोजगारी कोई बोल ही नहीं रहा है। भैया हम क्यों बोले, सुनो हम क्यों बोले, तुम्हारे विधायकों की सांसदों की और जो भी हो मंत्रियों की सैलरी बढ़ती है साल में डबल होती है, कहीं सब चुप बैठ जाते विपक्षी वाले पक्षी वाले, कोई नहीं बोलता है। राहुल ने आज तक क्यों दोगलीबाजी राजनीति है। जय हिंद, नमस्कार। अभी मैं कर्नाट प्लेस दिल्ली में उपस्थित हूँ और देश में बड़ा ही जबरदस्त माहौल बना हुआ है। एक तरफ 2024 का इलेक्शन और दूसरी तरफ जनता त्राहिमाम कर रही है, उसी पे चर्चा करेंगे कर्नाट प्लेस में जनता के साथ आएगा। क्योंकि आप देख रहे हो कि भाई सभी लोग इकट्ठा हो चुके हैं, भाई सभी लोग इकट्ठा हो चुके हैं, जितने भी थे विपक्षी पार्टी, भाई बिहार का हो या कांग्रेस पार्टी हो, आज जितनी सभी इकट्ठे हो गई हैं भाई, तो डर है कहीं ना कहीं। अरे मोदी जी ओबीसी का आरक्षण छीन लिया, ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया, विपक्षी पार्टी करेगी ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला, क्या महिलाओं को आरक्षण मिला, सिर्फ महिलाओं को मिला, ओबीसी को कहाँ मिला। ओबीसी को क्यों मिलेगा, जाति के नाम पे आरक्षण दोगे, तो जाति के नाम पे ही बोल रहे हैं ना। अरे हम कह रहे धर्म के जाति के नाम पे आरक्षण दे रहे हो, गरीबी के नाम पे दो। गरीब मोदी जी बोलते हैं, जब जाति है तो जाति किसने बनाया, जाति किसने बनाया, संविधान ने बनाया है, गलत है। जाति कई और देशों में जाति के नाम पे आरक्षण, अरे हर जाति में गरीब है, ठाकुर में भी, बनिया में भी, बनिया में, हर जाति में गरीब होते। अगर आरक्षण देना है तो गरीबी प्रमाण पत्र जारी करो। 85% एक हो रहा है, 85% की नहीं, आपने पूछा आरक्षण की बात, जाति के नाम पे आरक्षण लीगल है किसी देश में है। बिहार में जातिगत गणना हुआ है, गरीबी गणना भी। अरे भाई विपक्ष बोल रही है
जनगणना करिए तो गरीब अमीर की कर दो, मध्यम वर्ग की कर दो। अरे जाति के नाम पे बांट के क्या मिला हमें? हम तो आज भी पलायन कर रहे बिहार से, एक भी कंपनी आई है बिहार में। सारे जगह बोल रहे हैं कि जो जनरल है उनका भी है कब्जा, उनका बैकवर्ड का भी कब्जा होने। ये जनरल है, पंडित है, इनकी हालात भिखारी जैसे पटना के। ये क्यों है? जाति जनगणना करके बिहार में तो नफरत पैदा करा है नीतीश कुमार। जाति जनगणना तो एक करने का काम कर रहा है, क्या बात कर रहे हो आप लोग? एक करने का काम करते थे, इनके हालात, एक मिनट, इनके हालात ऐसे होते हैं। ये जनरल है, इनकी क्या गलती है? इनकी क्या गलती है कि आज ये इस हालात में घूम रहे? आपने सवाल किया कि जनरल ऊंची ऊंची पोस्टों पे, अरे भाई कोई नहीं है यार, गरीब गरीब होता है। अगर इतनी तुम्हारी है औकात देश के नेताओं की तो करो जारी गरीबी प्रमाण मत। अरे जाति के नाम पे देश के बांट के कौन सा देश का विकास कर लोगे तुम? अरे झूठ किया है ना सर, तो 2% नीतीश कुमार का है, उसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे जो 15% यादव है और जितना भी है तो जिनका जितना हिस्सेदारी भागीदारी उतनी का हिस्सेदारी। हाँ तो नीतीश कुमार को तो इस्तीफा देना चाहिए, 2% में है, उसको तो पलटू राम को इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी वो तो कम % में है। हाँ तब क्या बोलते हैं, जितनी जिम्मेदारी उतनी हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी अब हो गया। मुख्यमंत्री को बना, मुख्यमंत्री किसको बना? तेजस्वी को। अरे इस्तीफा दो पहले, इसके बाद मुख्यमंत्री तो बहुत बनने के लिए। नीच कहेगा तो आप क्या ताली बजाएंगे उसके लिए? जो क्या है रमेश बिदुरु ने एकदम सही कहा है। प्रधानमंत्री जी तो बोलते हैं गाली प्रूफ है। कौन सा गाली? प्रधानमंत्री जी तो बोलते हैं खुद की मैं गाली प्रूफ हूँ। क्या गाली? गाली का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर देश की जनता को पड़ता है। हमने चुना है उनको, हमारे वोट से चुना है, हमें फर्क पड़ता है। हम ऐसे लोगों को जो अभद्र बातचीत वहां करते हैं, जिसने शुरुआत की है, उसको ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए। वो वाला नहीं है एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, नहीं, ये घर में घुसने वाला अभिभाषक है। को नहीं मानते हैं आप गांधी जी को छोड़ो, मेरे लिए बहुत से महापुरुष हैं हमारे इतिहास में। मैं राम को मानता हूँ, मैं शाम को भी मानता हूँ। गांधी जी को अगरबत्ती दिखाए, भगत सिंह कौन थे? है नेहरू को और गांधी जी के लिए, जब भगत सिंह जब हमारे जेल में थे, नेहरू और गांधी के लिए अंग्रेज गाड़ियां देते थे घूमने के लिए, तो कहते गांधी जी लड़े थे। सब दिखाओ ना, अब जब आइए ना वीडियो सब निकल के आई, सच्चाई सब तब पता चल रही है। अब हम भगत सिंह को, सुभाष चंद्र बोस को, राजगुरु को, इनको क्या दिखाएं हम भाई? क्या नींद खुली है आप लोगों को? अब मैं इतना जोश पहले क्यों नहीं आया? इतना ही जोश था, इतना ही जोश था जब तक इन लोगों ने आरएसएस वालों को आज गाली देते हैं, समझे? एक भी आरएसएस के तरह कोई घूम कर देख लो तो बोला आरएसएस वाला झंडा तक नहीं फहराता है। भाई साहब, इनसे चमचों से पूछ लो, दलालों से, भड़ुओं से पूछ लो, प्राइवेट संस्था पे झंडा लगाना अलाउ नहीं था। कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस के जमाने में प्राइवेट संस्था में झंडा अलाउ नहीं था। हमने भी अपने भी कभी घर पे तो कहते थे नहीं झंडा मत लगाना यहाँ पे, ये अलाउ नहीं था, क्योंकि आजादी तक नेहरू ने दिलाई। चुम्मा चाटी करता था विदेश में प्लेन से जा के अंग्रेजों के से गाड़ियों से। आजादी नेहरू ने दिलाई, जिन्ना ने दिलाई है। हमारे देश को बर्बाद बांटने वाले उसी दिन गांधी को कह रहे हो, जिन्ना को दे दिया पाकिस्तान हो गया। हाँ, ये परिवार की बात थी इनकी। इनकी चाल थी। जब देखो एक बड़ा बूढ़ा होता है घर में, क्या कहता है? ए, गलत काम मत करना। जब वो एक बेटे को जूते से मारेगा, दूसरे को भी मारेगा, दूसरे को पुचकारेगा नहीं। अरे आप लोग बेरोजगार नहीं है क्या? भाई साहब सुनो, पहली तारीख के लिए अकाउंट सर्च कर लेना, और अभी का देख लो तुम, 26,700 अकाउंट में आ गए। सैलरी करके आ गए। बेरोजगार नहीं है। मैं बेरोजगार ड्यूटी करके आता हूँ, कभी बेरोजगार है यहाँ पे। भाई सुनो, बेरोजगार वही है जिसको चोरी करता था, जो आतंकवादी गतिविधियां करता था, जो दंगा करता था, बलात्कार करता था, आज वही बेरोजगार घूम रहा है। धारा 370 हटा दिया, गलत किया, बोल रहा है कि नहीं होना चाहिए, नहीं हटना चाहिए। भाई धारा 370 नहीं हटती ना, तो आए दिन यहाँ पे आतंकवादी हमले होते और यहाँ अलाउंस होता कि सावधान कभी भी बम फूट सकता है। आज ये अलाउंस बंद हो चुका है। ये देश की ताकत है। और धारा 3, ये भाई जम्मू कश्मीर से, और धारा 370 हटने का कितना फायदा भाई बता देंगे। धारा 370 हटने के बाद 70-75 साल का रिकॉर्ड बना रहा हूँ टूरिज्म में। 2.25 करोड़ टूरिस्ट पिछले साल था,
और इस साल इधर सुनो 1 लाख करोड़ के वहां पे रोड बन रहे हैं, 1 लाख करोड़ प्लस के। ये आज वहां पे पत्थरबाजी नहीं हो रही कि वहां नशा देकर 500 रुपया देकर वहां पे नकर पीटा जाता था, और रोज कोई ना कोई वहां पे मोदी जी पाकिस्तान ना राहुल कौन खाते हैं? बोले पाकिस्तान में जाके मोदी जी खाए। मोदी जी किस लिए गए थे और क्या करा के आए? मोदी जी ने ये नहीं कहा हम तुम्हारे यहाँ बिरयानी खाने, हमारे बच्चे पे हमारे आर्मी में पत्थर फेंक। जिस दिन से मोदी जी आए हैं एक भी जवान के ऊपर पत्थर फेंकता हुआ कश्मीर में दिखा दो आप, एक भी पत्थर फेंकता हुआ दिखा दो। और ये लोग क्या करते थे? इधर से फंडिंग, उधर से पत्थर, इधर से फंडिंग, उधर से पत्थर। चीन कब्जा कर रहा है। वाह, आतंकवादियों को एक बात बताइए आप, आतंकवादियों को रात में कोर्ट खुलवाने का ये कांग्रेस की चाल थी। रात में कांग्रेस को कोर्ट खुलवाती है। राहुल गांधी जब तक यूपीए की सरकार रही तो चीन का कब्जा नहीं करने दिया, अब कब्जा हो रहा है। अच्छा, तुमने ये नाना ने क्या करवाया? नाना थे नेहरू, राहुल गांधी के नाना थे, कौन थे? नाना ही मानेंगे हम, या नाना परनाना मान लो नेहरू इनके लिए। ये क्या कराया? चीनी हिंदुस्तानी भाई भाई लड़ने के लिए गोलियां बोले हमारे पास खत्म हो गई, इन्होंने कब्जा कराया। उसके बाद में चलो खर्चा देंगे, चलो कोई भी आप विपक्षी मीडिया बनो चाहे सच्ची मीडिया बनो, चलो हमारे साथ खर्चा हम उठाएंगे, आप तो नॉर्मल हो, आपके लिए तो हम इतना कर लेंगे, आपको नॉर्मल खिलाने चलो जहां कब्जा बता रहे। कोई भी कांग्रेस का चमचा चले मेरे साथ, अब दिखा दे ये हिंदुस्तान की पहले जमीन थी और अब कब्जा हो गया। अब हम चाइना वालों को मारते हैं, देखिए वीडियो कितनी। और ये पता क्या दिखाते हैं? अभी एक पकड़ा न्यूज क्लिक वालों का, जैसा ही न्यूज क्लिक वाले पकड़ के आए ना तैसा विपक्ष वाले रोने लगे, हाय तौबा करने।